आप कहते कि मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला? मैंने उसके आंखों में झांक कर देखा। हाँ, मैंने उसके आंखों में झांक कर देखा, तब मुझे पता चला कि उसकी आंखें सफेद झूठ बोल रही है। हाँ, उसके आंखों में झांकने के बाद मुझे पता चला कि जरूर कोई राज है, जरूर कोई मजबूरी है जिसके चलते ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है उसकी? अगर मैंने उसके आंखों में उस दिन नहीं देखा होता तो मुझे भी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। इतने सफाई के साथ वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थी। उसके आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी कि वो सफेद और सफेद और सफेद झूठ बोल रहा है। हाँ, इसी वजह से तो मुझे पता चला कभी भी किसी का भी झूठ अगर पकड़ना है तो उसके आंखों में झांकिए, तब आपको पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। भूख और गरीबी, भूखमरी क्या होती है ये तुम क्या जानो प्रकाश बाबू। काश कि तुम जान लिए होते तो उस गरीब के पीछे इस तरह हाथ धोकर ना पड़े हो। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, गरीबी से झुलस रहे थे, इसलिए मजबूरी में आकर उसने ये कोशिश की और उस कोशिश में बेचारा पकड़ा गया। मरता क्या ना करता, अपने बच्चों को भूखा हो देख नहीं सकता था, बरसों से गरीबी की मार झेल रहा था और ये गरीबी उसके तकदीर में लिखी है और इसीलिए इस गरीबी की मार की वजह से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और इसलिए मजबूरी में आकर उसने ये फैसला कर लिया। हाँ, माना कि ये फैसला गलत है, लेकिन क्या करता, यही तो उसकी मजबूरी थी, यही तो उसकी मजबूरी थी। काश कि हम उसे बचा पाते। वो कहाँ है, किधर है, या आप मुझसे पूछ रहे हैं? वो कहाँ है ये ढूंढने का काम आपका है, सिर्फ आपका, मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं उसे ढूंढ के निकाला होता और मैं तहकीकात लगाता, पता लगाता और ढूंढता कि वो कहाँ है। लेकिन ये मेरा काम है ही नहीं, तो मैं उसे क्यों ढूंढूं और क्यों तहकीकात करूं कि वो कहाँ है? वो जहां कहीं भी है महफूज है। हाँ, इसी बात का तो तुम्हें दर्द हो रहा है ना कि वो महफूज नहीं रहना चाहिए। तो जाकर पता लगाइए, ढूंढिए कि वो कहाँ है। बाकी फिर आपकी मर्जी, ढूंढते रहिए, मैं क्यों बताऊं? और वैसे तो मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। अगर पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता, समझे? क्या कहते हो आप? वो आने वाला है अमेरिका से। अरे तो हम लोग भी तैयार हैं उसके स्वागत के लिए, पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। अरे हमारी तैयारी देखकर वो दंग हो जाएगा। हाँ, इतनी शानदार तैयारी की है कि वो देखते ही हड़बड़ा जाएगा, खुश हो जाएगा, आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाएगा। इस तरह की हमने तैयारी की है। हाँ, हमारी तैयारी को देखना चाहते हो? चलो आओ, हम तैयारी दिखा रहे हैं। वो जैसे ही आएगा वो भी देख लेगा कि हमने कितनी सारी तैयारी की है, ढेर सारी तैयारी की है। क्योंकि आखिर वो आपका बेटा है तो क्या हुआ, इस पूरे बस्ती का है, इस पूरे इलाके का बेटा है। अरे अमेरिका से जो आया है, हाँ, अपने देश का जो नाम रोशन किया है उसने,
ये सुनकर, ये देखकर हमारा दिल गर्व से ऊंचा हो गया। हाँ, और इसीलिए हम लोगों ने सभी ने मेहनत करके तैयारी की है उनके स्वागत की। मुझे उस पे यकीन इसलिए है प्रकाश बाबू कि मैं उसके असलियत को जानता हूँ, उसके हकीकत को जानता हूँ। काश कि आप उसके हकीकत को जान पाते, उसके असलियत को जान पाते, तो आपको भी उसके ऊपर पूरा यकीन हो जाता। लेकिन नहीं, आप क्यों यकीन करने लगे उस पर? आपके नजर में तो वो गुनहगार है, लेकिन मेरी नजर में वो गुनहगार नहीं है। और इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा ना ही कहना चाहता और ना ही सुनना चाहता। आप जितना भी उसके खिलाफ ढिंडोरा पीटते रहो, क्योंकि आप उसकी हकीकत नहीं जानते, आप उसकी असलियत नहीं जानते। जिस दिन आप उसकी हकीकत और असलियत जान जाओगे ना, तो आप खुद उनके तारीफ का ढिंडोरा पीटोगे। प्रकाश बाबू, क्या कहा? इस बस्ती में कोई भी प्रोग्राम करना हो तो आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्यों? हम आपकी इजाजत क्यों ले? आप ऐसे कौन से राजा महाराजाओं के वंशज हो जो हम आपकी इजाजत लेने के बगैर कोई भी खुशियां नहीं मना सकते, खुशियां मनाने की तैयारी नहीं कर सकते? वो दिन लद गए जनाब, वो दिन लद गए। अब नया जमाना है, लोगों का राज है, लोगों ने चुनी हुई सरकार का राज है। यहां खुशियां मनाने के लिए कभी किसी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम जैसे नाजायज लोगों की नाजायज इजाजत तो हम हरगिज नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। जो चाहे करना है कर लो, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। कहते हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? क्यों लेंगे हम आपकी इजाजत? क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास बुद्धि होती, हाँ, तो आप उसका इस्तेमाल करते। अरे बुद्धि अमीरों के पास होती है, बुद्धि गरीबों के पास होती है, बुद्धि हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका बहुत कम लोगों के पास होता है। वो सही तरीका अगर आ जाएगा तो आप बुद्धिमान कहलाओगे, आपका वक्त बदल जाएगा, आपके अच्छे दिन आने लगेंगे अगर आप सही मात्रा में आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी बुद्धि की वर्जिश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्राणायाम करो, योगा करो, मानसिक संतुलन को बरकरार रखो, तभी तो आपकी बुद्धि दौड़ेगी। बुद्धि यानी दिमाग, आपका दिमाग तेज गति से चलने लगेगा, सुचारू रूप से चलने लगेगा और आप असल में बुद्धिमान कहलाओगे। वरना आप तो वही अकलमंद, कितने अकलमंद हो आपको खुद को नहीं मालूम। मेरी नजर में तो आप बेअकल हो, बेअकल। काश कि आपके पास बुद्धि होती। अपने आत्मा के अंदर झांक कर देखो, ये जो तुमने किया क्या सही किया? तुम्हारे ऐसा करने से कितने लोगों की आत्मा दुखी हो गई, जानते हो तुम? अरे तुम क्या जानो, दूसरों को दुखी करके तुम खुद सुखी बनना चाहते हो। यही तो तुम्हारी गलती है। अपने खुद के आत्मा में झांक कर देखो, तुमने जो किया हो क्या सही किया? नहीं, तुमने हमेशा गलत ही किया है, हमेशा गलती करते रहते हो। तुम्हारे कितने गलतियों को हम माफ करते रहेंगे। ये जो तुमने किया है, लोगों की आत्माओं को दुखाया है, वो माफी के काबिल भी नहीं है। फिर भी तुम चाहते हो तो माफी मांग सकते हो।
तुम्हारे माफी मांगने से हो सकता है कि हमारी आत्मा को खुशी मिले। हमारी आत्मा की खुशी के लिए क्या तुम माफी मांगने के लिए तैयार हो? तो मांगो, सभी की माफी मांगो। याद रखिए जनाब, अब वो मेरे हिफाजत में है, मेरी सुरक्षा में है। हाँ, और जब मैं हिफाजत करता हूं ना किसी की भी, तो पूरी होश हवास के साथ करता हूं। उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा सकता हूं। हाँ, ध्यान रखना, अब वो मेरी हिफाजत में है, मेरी हिफाजत में। हिफाजत का मतलब है सुरक्षा, और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। चाहे मुझे बलिदान ही क्यों न देना पड़े, चाहे मुझे शहीद ही क्यों न होना पड़े, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वो मेरी पनाह में है। मेरी पनाह में जो भी आता है, मैं उस हर शख्स को, हर एक की मैं हिफाजत करूंगा। क्या करना है कर लो, जो भी करना चाहते हो कर लो। जो मेरा बिगाड़ना चाहते हो आप बिगाड़ सकते हो, लेकिन उसकी हिफाजत करना मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कहते हो कि मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम पर विश्वास रखने के लिए आज तक तुमने किया है क्या है? जब भी तुमने किया, हम लोगों का विश्वासघात किया है। क्या आपको विश्वास है इनकी बातों पे? क्या आपको विश्वास है इनकी बातों पे? देखा नहीं है। यहां पर जो खड़े हैं उन सभी को, किसी को भी आपकी बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं, इतू सा भी विश्वास नहीं है, और आप कहते कि हम पर विश्वास रखो। कैसे रखेंगे विश्वास आपके ऊपर? विश्वास रखने के लिए आपने कभी कोई अच्छा काम किया है? आपने तो हमारा विश्वास हमेशा कमजोर कर दिया है। हमारे विश्वास को हमेशा के लिए ठेस पहुंचाई है, और इसलिए हमारा विश्वास आपके ऊपर से उड़ गया है। काश कि हम आप पे विश्वास कर पाते, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अनुभव है, हम सब लोगों का अनुभव है कि आप विश्वासघातकी हो, आप विश्वास करने के लायक नहीं हो। फिर भी आपको लगता है कि हम आप पर विश्वास करें, तो आज से और अभी से सुधर जाओ और ऐसा कुछ कर दिखाओ जिससे हम लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें।